आप सभी का स्वागत है एमएस हिस्ट्री क्लास में। आज हम जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का ही इसमें संग्रह या कलेक्शन किया गया है, जो 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। NH4 क्या है? भारत का सबसे लंबा, और चित्र में भी देखिए जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ से देखिए, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें हम कुछ पॉइंट देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, क्योंकि इसके ऊपर हम इसको पढ़ सकें। इस राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर लंबी है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के विभिन्न 11 राज्यों से होकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक क्या होता है, ये जाती है। ये जो 11 राज्यों से होकर ये जाती है, इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा देखेंगे, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या? वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो देखेंगे इसमें क्या है, गुजरात क्या है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, क्योंकि समुद्र। इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। प्रश्न आगे देखेंगे, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? भारत की खारे की तो ये चिल्का झील होती है। जो चिल्का झील होती है, ये भारत की सबसे खारे झील होती है, सबसे ज़्यादा खारी जो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें कुछ हम पॉइंट भी देखेंगे। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? तो भारत की, अभी खारे पानी का पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया है भारत की सबसे मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? तो चिल्का झील है। तो वूलर झील ऐसी होती है जो इसका पानी क्या होता है, बहुत ही मीठा होता है, इसीलिए इसको वूलर झील के नाम से जाना जाता है। ये भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी वूलर झील होती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखें, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी होती है। इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी होती है, जो बाद में प्रयाग जाकर गंगा से जाकर ये प्रयागराज में जाके ये मिल जाती है। प्रश्न नंबर अगला देखें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है। इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी होती है। क्या होती है? गोदावरी नदी जो होती है दक्षिण भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी होती है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी से मुहाना करती है। और कृष्ण नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी, जो कृष्ण नदी होती है वो भारत की सबसे बड़ी नदी होती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा होता है? भारत का सबसे राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली जनता पुस्तकालय। तो ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कोलकाता में स्थित है। इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसमें कुछ पॉइंट देखें,
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ये सबसे ऊंचे स्थान पर बनी सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग है और इसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? यहाँ पे नदी की बात की, यहाँ केवल पुल की बात की जाती है तो भूपेन हजारिका सेतु है जो भारत का सबसे लंबी नदी पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। यह पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। ये 9 किलोमीटर लंबा रोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी पर हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होती है जो इस नदी में भारत राष्ट्रीय यह गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से होता है और आगे जाकर यह बंगाल की खाड़ी में अपना मोहना या अपना वो बनाती है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होता है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होता है जो भारत का सबसे लंबा बांध के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना बांध है। की भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी में उड़ीसा में स्थित है। ये बांध कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? भारत की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और दूसरे नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ऐसा राज्य दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा राज्य भारत में सबसे छोटा। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत में सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई ऐसा है कि जहाँ पे सबसे आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें कुछ पॉइंट देखें, भारत का सबसे आबादी वाला शहर मुंबई है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मतलब वो तो ये मरीना और बीच में है, मरीना बीच में है। इसमें पॉइंट देखें, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना समुद्र तट पर है जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, चेन्नई राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिससे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड राज्य के भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का उच्चतम झरना कौन सा होता है? तो ये कुचिकल झरना ऐसा होता है भारत का कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल झरना होता है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। यह कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो वाराही नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला, भारत का सर्वोच्चतम वीरता सम्मान कौन सा होता है? तो ये परम वीर चक्र जो होता है हमारे भारत का वीरता सम्मान का क्या होता है? एक चिन्ह होता है। भारत का प्रश्न नंबर अगला, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो ये भारत रत्न ऐसा पुरस्कार होता है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। भारत रत्न की स्थापना
1994 ईस्वी में किया था। यह सबसे पहले सम्मान स्वतंत्रता प्राप्त के पहले गवर्नर जनरल सी.जी. राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था सबसे पहले 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये हरमंदिर साहिब है, जो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित भारत। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जहाँ पे जहाज़ों का आवागमन होता है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये रिपीट भी किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदिरा। प्रश्न नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मछली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप क्या है? सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नदी मछली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में क्या है? ये स्थित है। ये नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये असम राज्य पे स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला तो सोनपुर बिहार राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला पशु मेला होता है और ये मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ये मेला हरियर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी होती है? तो भारत की ऐसी सबसे ऊंची मीनार है जिसे हम कुतुब मीनार नाम से जानते हैं। जो भारत की ऊंची मीनार कुतुब मीनार या दिल्ली में स्थित, ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची के 1983 ईस्वी में सम्मिलित कर लिया गया था। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन? थार का रेगिस्तान के नाम से हम जाना जाता है। ये सबसे बड़ा है और इसके सेकंड बाद सहारा रेगिस्तान आता है। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान रेगिस्तान है, जो राजस्थान में स्थित है। ये मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? तो भारत का सबसे कैलाश मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, अगर गुफा मंदिर की बात की जाए तो ये कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर, जिसे हम एलोरा में स्थित है। इन मंदिरों का राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजपूत शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। और ये मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होती है? तो गॉडविन अस्टीन ऐसी चोटी होती है जो भारत की, जिसे हम केटू नाम से भी प्रसिद्ध है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन अस्टीन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना। यह पर्वत चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। गॉडविन अस्टीन के पाक अधिकृत कश्मीर राज्य में स्थित है। ये कंजा पर्वत की चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन अस्टीन चोटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा होता है।
जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ पे वनों की जनसंख्या सबसे ही ज़्यादा पाई जाए। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे अधिक मध्य प्रदेश है, अधिकतर सागवन के वन पाए जाते हैं। और मिजोरम के प्रतिशत सबसे अधिक वन आच्छादित होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागवन के ही पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा बंदर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह नाम से जाना जाता है। ये आकार और शिपिंग यात्रा के हिसाब से भारत का बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? वहाँ। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का मौसिनराम में है। ये भारत का और सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय राज्य में हिस्सेपुर का हिल्स जिले में है। तो इसे अगर जिले का नाम पूछा जाए तो खासी हिल्स जिले में है। प्रश्न नंबर आगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो ये हुबली स्टेशन ऐसा है कि जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म सिद्धरूर स्वामी जी हुबली स्टेशन है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा होता है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा हम जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाने, ये फतेहपुर सीकरी जिले में क्या है? ये स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और कहाँ पे? तो ये सरदार सरोवर बांध के पास गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी ये 182। प्रश्न नंबर अगला, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नगर है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और विकास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिकेश बैराज के नाम से क्या है? जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सतलज और विकास के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रश्न नंबर अगला, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? मुंबई। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है? तो नई दिल्ली क्या है? एक केंद्र। प्रश्न नंबर अगला, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन है? तो फतेहपुर